आज की वीडियोस पर आपको बताएंगे बेड तैयार कैसे की जाती है। बेसल डोज यानी बेड के अंदर हमको कौन सी खाद देनी पड़ती है, कितने माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाना है। इसके अलावा हम बात करेंगे कितने की आपको ड्रिप बिछानी है। जैसा आप देखते हैं कि मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च, इसके अलावा बैगन और अन्य वेजिटेबल, यदि आप बेड बना के मल्चिंग पेपर पर खेती करना चाहते हैं तो एक्चुअली पर बेड कैसे तैयार की जाती हैं, आइए जानते हैं। चलिए हम अपनी वीडियो को डिटेल के साथ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खेत तैयार। कोई सी भी फसल हमको बुआई करनी है या फिर हमको बेड तैयार करनी है तो खेत तैयार करना बहुत ही जरूरी होता है। खेत तैयार कैसे किया जाता है? खेत तैयार करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले प्लाव को चलवाइए। प्लाव को जैसे ही आपने चलवा लिया, रोटोवेटर से आपको खेत को समतल कराना है या फिर यूं समझ लीजिए कि मिट्टी को भुरभुरा बनाना है। और मिट्टी एकदम भुरभुरी होनी चाहिए, ध्यान रखना है आपको, मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। और जब आप रोटोवेटर चला रहे हैं तो आप एक बोरी 1 एकड़ पर लगभग 1 से 2 बोरी आप सिंगल सुपर फास्फेट को पूरे खेत में बिखेर दीजिए। यदि आपके पास गोबर की खाद है, मुर्गी की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है तो इसको बिखेर कर एकदम खेत को तैयार कर लीजिए। इससे ये होगा किसान भाइयों की जो आपका खेत है ठीक तरीके से उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगी, नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ जाएगी, जो आप फसल लगाएंगे बहुत ही जल्दी ग्रोथ करेगी। तो एकदम मिट्टी को भुरभुरा आपको कराना है, एकदम भुरभुरी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप मल्चिंग पेपर बिछाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो मल्चिंग पेपर बिछाने पर कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आपको जो मिट्टी है आपके खेत की एकदम भुरभुरी होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल भुरभुरी होना चाहिए, जरूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है। लीजिए जब आपकी मिट्टी भुरभुरी हो गई है तो आपको क्या करना है? बेड मेकर से, जो आप इस वीडियोस पर देख रहे हैं, फुटेज पर देख रहे हैं, बेड मेकर से इसकी चौड़ाई जो आप देख रहे हैं 5 फीट है। और आपको क्या करना है? बेड मेकर से आपको जो बेड की चौड़ाई रखनी है 3 फीट रखनी है। और चलने वाला जो पाथवे होता है जहां से हम चलेंगे उसकी जो चौड़ाई हमको 2 से ढाई फीट रखनी है। और बेड की ऊंचाई भी हमको 8 से 10 इंच रखनी है। इसके अलावा पहले आप एक बार बेड तैयार कीजिए इस बेड मेकर है और काफ़ी अच्छा है, इससे जल्दी काम निपट जाता है। पहले एक बार आप बेड तैयार कीजिए, फिर बेड तैयार आप बेड मेकर से भी तैयार कर सकते हैं या फिर पावर टीलर से भी आप तैयार कर सकते हैं। पहले आप एक बार बेड बनाइए और फिर आपको खाद देना है, जिसे हम बेसल डोज भी कहते हैं। अब जो किसान भाई बेसल डोज नहीं जानते, ये समझ लीजिए कि बेड के अंदर की जो खाद दी जाती है उसे बेसल डोज कहते हैं। या फिर जो बेड के अंदर आपको खाद देनी है वो कौन सी खाद है, तो आपको पूरा मिक्सचर बनाना है। 1 बोरी आपको डीएपी लेना है, 1 बोरी आपको पोटास लेना है और 1 बोरी आपको सिंगल सुपर फास्फेट लेना है और 10 किलोग्राम आपको रिजल्ट लेना है। बायर कंपनी का रीजेंट जीआर आता है। 10 किलोग्राम लेकर आपको ये पूरी खाद को मिक्स करना है। और ध्यान रखना है, मिर्च, टमाटर, शिमला, बैगन और अन्य वेजिटेबल की खेती कर रहे हैं तो यही डोज रहने वाला है, यही डिस्टेंस रहने वाला है। लेकिन हाँ, आपकी जो सब्जियां हैं जैसे फॉर एग्जांपल लौकी है, कद्दू है या फिर जो आपका तरबूज, खरबूज है, तो इनका डिस्टेंस अलग होता है। मैं बात कर रहा हूँ मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर, बैगन की। तो जैसे ही आपने डोज तैयार कर लिया है तो आपको इस खाद को आपको बेड के ऊपर कुछ इस प्रकार देना है। ध्यान रखना है, मैंने जो खाद बताई इसी को देना है आपको। और जैसे ही आपने पूरे में खाद दे दी तो सेकंड टाइम फिर आपको बेड मेकर से सेकंड टाइम माटी को चढ़ा देना है। आप देख सकते हैं मिट्टी को सेकंड टाइम फिर चढ़ा देना है। उससे क्या होगा कि जो आपकी खाद है ढक जाएगी और जहां तक जड़ें जा रही है, जहां तक आपकी फसल की जड़ें जाएगी वहां तक खाद मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लीजिए आपकी बेड तैयार हो गई। बेड तैयार होने के बाद आपको ड्रिप बिछानी पड़ती है। ड्रिप पर भी हम बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे। आप 16 वेजिटेबल के लिए 16 और यदि आप जल्दी सिंचाई करना चाहते हैं तो 20 ड्रिप बिछा सकते हैं। अभी ड्रिप पर हम विस्तार से नहीं जाना चाहते हैं, बस इतना समझ लीजिए कि वेजिटेबल के लिए 16 100 फीट 1.5 फीट बटन वाली बढ़िया रहने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं मल्चिंग पेपर।
मल्चिंग पेपर की मैंने कुछ टाइम पहले ही वीडियो अपलोड की थी और बताया था कि मल्चिंग पेपर के क्या फ़ायदे होते हैं, लेकिन इस वीडियो पर भी हम आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मल्चिंग पेपर की अधिक डिटेल से विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो को एंड स्क्रीन पर आपको अंत तक देखिए, मल्चिंग पेपर की वो वीडियो मिल जाएगी, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, मल्चिंग पेपर सब्जियों के लिए 25 से 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाना चाहिए, जिसका जो कलर है ऊपर सिल्वर और नीचे ब्लैक होता है वो बढ़िया रहता है। 25 से 30 माइक्रोन का लगाइए। यदि आपकी थोड़ी सी जो मिट्टी है कंकड़ीली है, पथरीली है, तो 30 माइक्रोन का मजबूत वाला मल्चिंग पेपर लगाइए। आइए जानते हैं मल्चिंग पेपर कैसे बिछाया जाता है। आपने बेड तैयार कर ली, आपने ड्रिप बिछा दी, उसके बाद आपको जो वर्क रहता है, आपको क्या काम करना पड़ता है कि फावड़ा की सहायता से मिट्टी को इस साइड और उस साइड, यानी बेड के लेफ्ट साइड और राइट साइड थोड़ा थोड़ा मिट्टी को सरकाना पड़ता है या फिर खींचना पड़ता है। उसके बाद मल्चिंग को आप इस फुटेज पर देख पा रहे हैं, वीडियोस पर देख पा रहे हैं, मल्चिंग पेपर को आप खींचकर थोड़ा सा खींचकर बिछाइए और आप फावड़ा की सहायता से मिट्टी को इस प्रकार आप चढ़ाते जाइए। लेडीज लेबर की सहायता से या जेंट्स लेबर की सहायता से, मजदूरों की सहायता से आप मल्चिंग पेपर को बिछा सकते हैं। ठेका से भी बिछवा सकते हैं या फिर मजदूरी की सहायता से भी आप इस मल्चिंग पेपर को बिछवा सकते हैं। ध्यान रखना है, जब आप मिट्टी चढ़वा रहे हो, मिट्टी कुछ इस प्रकार चढ़नी चाहिए कि जो आपकी मल्चिंग पेपर है फटे ना, खराब भी ना हो और ठीक तरीके से दोनों साइड से आइट साइड से दब जाए। और जो मल्चिंग पेपर की जो ऊंचाई रखनी है 8 से 10 इंच रखनी है, क्योंकि बरसात की आप खेती कर रहे हैं या गर्मियों की भी खेती कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल हम लोग तैयार कर रहे हैं मिर्च, टमाटर, शिमला और बैगन के लिए, और बहुत जल्द वीडियो आने वाली है कि कैसे प्लांटेशन तैयार की जाते हैं पॉली हाउस पर। इस पर भी हम बहुत जल्द वीडियो लाने वाले हैं। मल्चिंग पेपर का जो बंडल आता है उसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है 1200 फीट होती है, और जो उसकी चौड़ाई होती है 4 फीट होती है मैक्सिमम। अलग अलग हो सकती है 4 फीट 5 फीट, लेकिन जो बेसिक देखा गया है 4 फीट इसकी चौड़ाई होती है। तो फावड़ा की सहायता से आप मिट्टी को चढ़ाते जाइए। लीजिए, आपकी जो बेड है बिल्कुल एकदम ओके हो गई है, तैयार हो गई है। लेकिन ध्यान रखना, जो आपने ड्रिप बिछाई है खूंटी की सहायता से, बांस की खूंटी की सहायता से खींचकर बांधिए। जो आपकी ड्रिप है इस तरफ उस तरफ सरके ना। तो ऐसी आपको जानकारी यदि और भी चाहिए है तो आपको वीडियो तो लाइक करनी ही पड़ेगी, और आप इतना सोचते हैं एक लाइक करने के लिए, और हम बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया किसान भाइयों बेड तैयार कैसे की जाती है, उन पर कौन सी खाद देनी चाहिए। गोबर की खाद आपके पास अवेलेबल है तो जरूर इस्तेमाल करें इसी बेसल डोज के साथ। आई होप यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत जल्द आने वाली हमारी वीडियोस जिस पर हम बताएंगे पॉली हाउस पर बैगन के पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं, प्लांटेशन कैसे तैयार किए जाते हैं, टमाटर के प्लांटेशन कैसे तैयार किए जाते हैं, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कोकोपीट खाद पर तैयार कर रहे हैं तो उसकी भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल पाएगी। लेकिन मिल पाएगी किस लिए मिल पाएगी, आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए, और आपको चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, तब आपको वीडियो मिल पाएगी, वरना चैनल पर अपलोड हो जाएगी आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। आई होप यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। मल्चिंग पेपर की वीडियो देखने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरा खर्च पता चल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।